कहते हैं यदि आप सच्चे मन से किसी काम को करने की ठान ले तो वो काम ही आपकी पहचान बन जाता है और दुनिया में आपको नई बुलंदियों पर पहुंचाता है और आपको सफलता जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले 25 वर्षीय प्रफुल्ल बिल्लौरे के साथ। प्रफुल्ल बिल्लौरे वो शख्स हैं जो आज पूरे भारत में MBA चाय वाला के नाम से फेमस है। देश भर में चाय बेचकर अपनी पहचान बनाने वाले 25 वर्षीय प्रफुल्ल बिल्लौरे जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इन्हें आज सभी लोग MBA चाय वाला के नाम से जानते हैं। प्रफुल्ल ने अपने करियर में कैट की परीक्षा शुरू की थी, लेकिन परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिलने के कारण उन्होंने पढ़ाई को छोड़ने का फैसला किया और सड़कों पर चाय बेचना शुरू कर दिया। प्रफुल्ल अपनी MBA की पढ़ाई कर रहे थे, तब वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद वो चाय बेचने लगे और बाद में उन्होंने फैसला लिया कि वो खुद की अपनी चाय की दुकान खोलेंगे। महज 4 साल में चाय की दुकान से प्रफुल्ल बिल्लौरे ने अपने बिजनेस टर्नओवर को लगभग 3 करोड़ से भी ऊपर पहुंचा दिया है। तो आइए अब हम जानते हैं प्रफुल्ल बिल्लौरे की सक्सेस स्टोरी हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ प्रफुल्ल की जुबानी। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है देश विदेश में प्रख्यात MBA चाय वाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लौरे। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं किस तरह से ये प्रसिद्ध हुए और क्या रहा था इनका सफ़र। नमस्कार प्रफुल्ल जी। नमस्कार। आज आप देश भर में MBA चाय वाला के नाम से मशहूर हैं। किस तरह से इस MBA चाय वाला की शुरुआत हुई थी, बताइए हमारे दर्शकों को। सर मैं मूल रूप से धार जिले के लवरौदा गांव का हूं और यहीं से मेरी पढ़ाई धार से करी है। PG कॉलेज धार से मेरा ग्रेजुएशन हुआ और गवर्नमेंट क्रमांक 1 विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय वहाँ से मेरा 9th से 12th हुआ है। सो मैं वही था, मैं MBA करने के लिए पूरे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहा था। मैंने 2.5 साल प्रिपरेशन करी, पर किसी कारणवश मेरे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, तो मैंने छोड़ छाड़ के मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करी 4.5 महीने और फिर सोचा क्यों ना खुद का चालू करते। तो उस समय मेरी उम्र 20 साल थी और मैंने चाय के ठेले का सोचा और मैंने चाय का ठेला चलाया लगभग 2.25 साल अहमदाबाद में। और मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद के नाम से हमारा MBA चाय वाला बना, मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद। तो वो शुरुआत हुई। आज पूरे देश में हमारे आउटलेट्स आ रहे हैं और फैल रहे हैं। हम दुनिया में भी जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया भी जाएंगे, पूरे दुनिया में हम लोग फैलेंगे। तो ये छोटी सी शुरुआत जो चाय के ठेले से हुई थी, आज कैफ़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई और काफ़ी प्यार लोगों का मिल रहा है। थैंक यू। एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से आप आते थे, मतलब कुल मिलाकर सक्षम परिवार माना जा सकता है, लेकिन आपने जब चाय का ठेला लगाना प्रारंभ किया तो आपको कभी शर्म या लज्जा महसूस नहीं हुई? नहीं, काम होता है ना हमारे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कृष्ण भी कह के गए। तो काम में कैसा शर्म। तो हमारे यहाँ देश में यही थोड़ा दुर्भाग्य है कि छोटा बहुत पैसा आ जाता है, थोड़ा बहुत लोग घर बना लेते हैं पक्का सीमेंट वाला, तो उनको लगता है छोटे मोटे काम नहीं करना चाहिए। पर ये दुर्भाग्य है, गलत है। वो मैंने उसको हटाया और मैंने चालू कर दिया, क्योंकि काम होता है। ये तो हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का है। व्यक्तिगत रूप से हमने क्या किया, ये तो विरासत में मिला भाई। जो ज़मीन भी मिली हमने क्या किया, हम तो संभाल ही रहे हैं उसको, हमने तो कुछ नहीं किया। तो यही था कि मुझे अपना खुद की पहचान बनानी थी, तो इसीलिए शुरुआत हुई। आज कई सारी फ्रेंचाइजी है आपकी, कहाँ किन किन प्रदेशों में आपकी फ्रेंचाइजी है, जरा दर्शकों को बताइए आप। पूरे देश में ही है, आसाम से लेके हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आपके नए और भी नए महाराष्ट्र में हमारे आउटलेट्स हैं, मध्य प्रदेश में हैं। तो पूरे देश में हम लोग बड़े तेज़ी से फैल रहे हैं और देश के बाहर भी हम लोग अगले कुछ समय में दुबई और सिंगापुर से हमारे आउटलेट्स की शुरुआत करेंगे। तो चीज़ अच्छी चल रही, पूरे भारत में फैल रहा है बड़ा तेज़ी से MBA चाय वाला। अच्छा, आपको उद्यमी शुरुआत करना था तो कोई और उद्यम भी आप स्टार्ट कर सकते थे, आपने चाय को ही क्यों चुना? क्या कारण था कि चाय को ही चुना और आप इतने फेमस हो गए? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं हम लोग। हमारे पिताजी ने कभी धंधा ढंग से नहीं किया, मतलब खेती किसानी वाले लोग हैं हम लोग, पंडित ब्राह्मण वर्ग से आते। तो रिस्क ही कम होता है, चाय का बिजनेस रिस्क ही कम होता है, कम कैपिटल में इन्वेस्ट हो जाता है। कल को नींव भी चला तो बोरिया बिस्तर बंद करके वापस कम पे लगे जाओ। बाकी बड़े दूसरे जो बिजनेसेस होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। कैपिटल मतलब एक बार पैसा बहुत फंस जाता है तो आदमी अगली बार जीवन भर धंधे का नहीं सोच पाता है। तो बड़ा सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया। और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी धंधा आप बड़ा कर सकते हो, चाय का हो, किसी भी चीज़ का हो। आपको कोई भी अगर चीज़ का धंधा चालू करना है वो चालू कर सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि चाय का, पान का और ये बिज़नेस बड़े नहीं हो सकते। तो वो जागृति थी खुद के अंदर कि कुछ भी बड़ा करूँगा चालू, पर बड़ा कर सकता हूँ मैं उसको। विजन था मेरे पास। शून्य से शुरू किया था आपने, तब आपकी चाय की कीमत क्या थी और आज आप
शिखर सफलता की ओर अग्रसर है। आज आपकी चाय की कीमत क्या है? अलग अलग प्रकार के किस प्रकार से आपने पड़ाव को पार करते हो चाय की कीमतों में कोई बदलाव किया या वही वही नहीं है? नहीं, और तो कम करी मैंने। तो पहली बार जब रोड पे चाय का ठेला लगाया था तो मैंने 30 रुपए की चाय से शुरुआत करी। तो हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने चाय के ठेले पे 30 रुपए की चाय, उस समय मैं इतनी शिद्दत से लोगों को चाय पिलाता था। तो चाय के प्राइजेस में चेंज नहीं हुआ है, चाय के वॉल्यूम में बदलाव आया है। चाय का दुकानें बढ़ गई है, नंबर ऑफ लोग बढ़ गए, कस्टमर्स बढ़ गए, तो वो बदलाव आया है। फिर टीम बढ़ गई है। एमबीए चाय वाला में 100 लोगों का परिवार है, हमारी 100 लोगों की टीम है। अच्छा अच्छे फिगर्स में हमारा बिजनेस है। तो चाय की प्राइसिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया है, बट बिजनेस बड़ा बन गया, एक्सपांड हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा प्रफुल्ल जी, आज भी आप कहीं जगह स्टॉल लगा लेते हैं, किसी शादी, किसी पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी आप लगा लेते हैं स्टॉल। आज काफ़ी वर्ल्ड फेमस होने के बाद भी आपको हिचकिचाहट महसूस नहीं होती कि मैं ये काम क्यों करूं? जिस काम ने इतनी इज्जत दी उस काम को कैसे कोई छोड़ सकता है? और फिर मैं करूँगा क्या? दिन भर तो इंटरव्यूज़ देने से रहा, दिन भर तो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी से, इससे मतलब मज़ा नहीं आता ना। आपको काम तो करना पड़ता है भाई। प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं, आप भी एज ए एंकर काम कर रहे हैं, तो काम काम होता है। और मैं काम में शर्म नहीं आती मुझे। मैं अपना जो काम है मैं उसको बखूबी निभाता हूँ। अच्छा आज अभी आज भी मैं जाता हूँ, बिल्कुल चाय बनाने जाता हूँ, शादियों में जाता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, पॉलिटिकल कैंपेन्स में जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ, और जाना भी चाहिए। अब दिल्ली में आपके एक चाय आपके नाम, आपने चुनाव कैंपेनिंग में वो अभियान चलाया था, कैसा महसूस किया था? आपने कुछ बदलाव भी किया था वहाँ पे, कुछ आपके समर्थन में आपके कारण भी लोग आए थे, जो आपके फॉलोअर्स थे वो आपके समर्थन में आ गए थे। कैसा महसूस हुआ था आपको उस समय? उस समय बहुत अच्छा लग रहा था। युवा थे उस समय, 21 साढ़े 21 साल की उम्र थी, और मीडिया कवरेज मिल रहा था। न्यूज़ इंडिया हो गया, एनडीटीवी हो गया, आज तक हो गया। अच्छा लगता है कि कोई युवा अहमदाबाद से आके आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा है। काफ़ी लोग जुड़े थे, हज़ारों लोग, लाखों लोग जुड़े थे। अच्छा लगता है कि देखो, किसी को आपको काम करना है ना, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी अगर आप वाकई में ईमानदार हो, क्योंकि आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, खुद को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फीलिंग थी उस टाइम की, और अच्छा लगता है कि उस समय में वो डिसीजन लिया, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे खुद पे। अच्छा प्रफुल्ल जी, आप जिस किसी से भी मिलते हो, आपको मैंने देखा है कि आप हिचकिचाहट नहीं रखते हो। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हिचकिचाहट हमें अवरोध उत्पन्न करती है। तो इस हिचकिचाहट को युवाओं को छोड़ना चाहिए या साथ में ही रखना चाहिए? नहीं, छोड़ना चाहिए। हिचकिचाहट हो गई, अनकॉन्फिडेंस जो होता है आपका, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। दुनिया कॉन्फिडेंस से चलती है। तो अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप किसी का बेईमानी नहीं कर रहे हो, आप किसी का काट नहीं रहे हो, तो आप ईमानदार रहिए, आप और ठग बजा के रहिए। क्योंकि अगर आप आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपके काम के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो पड़ोसी तो होगा नहीं। तो आपको आत्मविश्वास एक ऐसी फ्री की चीज़ होती है जो एटलीस्ट आप तो रख सकते हो ना। जेब से कुछ लग नहीं रहा है ना आपका आत्मविश्वास रखने में। तो आत्मविश्वास पे लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर आपके ऊपर, खुद को ऊपर विश्वास हो, तो दुनिया भी आपके ऊपर विश्वास रखती है। तो विश्वास तो ज़रूरी है। हिचकिचाहट है, झंझट है, थोड़ा कन्फ्यूज़न दिमाग में, कहीं जा रहे हो तो कन्फ्यूज़न के वालों को दुनिया कोई सपोर्ट नहीं करती है। आपने जब शुरुआत की थी चाय का ठेला लगाने की, तब आपको ऐसा कभी लगा था कि मैं इतने बड़े लक्ष्य, इतनी बड़ी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा था, या कभी निराशा आई थी मन में? निराशा आती है, पर पता था कि कुछ तो बड़ा करूँगा। कुछ नहीं तो आज, नहीं तो कल करूँगा, पर बड़ा ज़रूर करूँगा। तो समय के साथ होता गया, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, एमबीए चाय वाला के नाम से तो आप फेमस हो ही गए हैं। इस चाय वाला के साथ, एमबीए चाय वाला के साथ और कुछ प्रोडक्ट भी आप अपने फ्रेंचाइजी में सेल करते हैं क्या? बहुत सारे, हमारे तो 100 आइटम है। सैंडविचेस, बन्स, फ्राइज़ हो गया, पास्तास हो गया। हमारी खुद के भी चाय पत्ती हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हमारी एकेडमी आ रही है, एमबीए चाय वाला एकेडमी। यहाँ पे हमें एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर रहे हैं, हम लोग टीच कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे आप खुद एक उद्यमी बन सकते हैं, क्या दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़े भविष्य में। तो टेक्नोलॉजी कंपनी भी है मेरा खुद का। तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ऑलरेडी घुस गए हैं। अच्छा, जब युवा पढ़ाई करता है तो उसके माता पिता उसको एक ही चीज़ दिमाग में डालते हैं, बेटा तेरे को ये बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, शिक्षक बनना है, डॉक्टर बनना है। आपके माता पिता ने कभी आपके दिमाग में इन चीज़ों को डाला था? नहीं, कभी प्रेशर नहीं किया कि क्या। उनका ये था कि नौकरी कर लेना, कहीं कोचिंग क्लास डाल लेना, ये उनके लक्ष्य थे। तो बोलते रहते थे, पर मेरे अंदर कुछ और था। अगर आपके, जो भी युवा सुन रहा है, अगर आपका खुद का कोई लक्ष्य इतना बड़ा है, तो अपने माँ बाप को मत सुनो, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि आपको करना क्या है। वो चाहते हैं कि बिगड़े ना, कुछ खराब ना हो जाए मेरे बच्चे के लिए। तो सेटलमेंट के लिए आपको प्रेशर देते हैं कि यार ये कुछ बड़ा करे ना करे, पर एटलीस्ट बिगड़े ना। तो डर के चक्कर में माँ बाप प्रेशर देते, पर उनकी मत सुनो अगर आपको खुद को आत्मविश्वास हो अपने खुद के ऊपर तो। अच्छा, जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसका जीवन में गुरु, एक आदर्श का होना जरूरी है। आपके जीवन में भी ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई मार्गदर्शक, ऐसा कोई आइडियल है जिसे आप मानते हैं? हाँ, पिनाकिन सर जो है हमारे धार के, ला पिनाकिन एकेडमी के जो संस्थापक है, वो मेरे गुरु है, मेरे पिता समान। उन्होंने काफ़ी शिक्षा दी, और आज भी जब भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। गुरु तो बहुत आवश्यक है लाइफ में। जो युवा
IAS, IPS या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो एक क्रेज़ डेवलप कर लेते हैं, मैं तो यही करूँगा, और फिर जब नहीं कर पाते हैं तो आत्महत्या जैसा प्रयास कर बैठते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? आत्महत्या उनका सही कदम होगा या वो कोई दूसरा बिजनेस स्टार्टअप करके कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? लाइफ बहुत बड़ी है, ये IAS IPS के चक्कर में नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। उसका जो नॉलेज ज्ञान किया, इकट्ठा किया, अपने अनुभव इकट्ठा किया, उसको बिजनेस में, व्यक्तिगत लाइफ में लगाइए, कहीं और कीजिए। लाइफ इज़ नॉट एन एंड बाय सुसाइड, सुसाइड इज़ नॉट एन एंड। तो आप, मेरे हिसाब से, अगर आपसे नहीं हुई तो अगर आपको खुद को पता है कि वेदर आप सही में डिजर्विंग है कि नहीं, क्योंकि लाखों जिससे आज की तारीख में पूछो कि वो सरकारी तैयारी कर रहा है, पर वाकई में तैयारी कर रहे हो, क्या घंटों पढ़ रहे हो, क्या आप ईमानदार हो खुद से? तो सुसाइड जैसी चीज़ों के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि अब मनुष्य जीवन है तो सुसाइड जैसे ऑप्शन तो आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। आपने जब अपने दुकान को MBA चाय वाला नाम दिया, उसमें आप बता रहे हैं कि मैंने अहमदाबाद से उसको जोड़ा है। इस अहमदाबाद से खासा प्रेम होने का क्या कारण है? नहीं, कोई प्रेम नहीं है। देखो, जो जगह खाने को दे वो जगह से प्रेम हो जाता है। और काम, मैं पूरा 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 देश घूमा था। मैं तो अहमदाबाद जाके मेरी टिकी या भगवान ने मुझे स्थापित किया, तो अहमदाबाद में अच्छा लगता है मुझे। अहमदाबाद के लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, पैसा दिया, नाम दिया, तो अहमदाबाद से लगाव तो है मेरा, कर्म भूमि मेरी। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं हो तो आप पूरी देश दुनिया घूम सकते हो। ये आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग में? मैं बोला ना, मैं कैट जीमेट की, जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था MBA से, तो मैं पूरा देश घूम रहा था, तब जाके आखिरी में अहमदाबाद में पहुंचा। तो मैं आज भी मैं दुनिया घूमता हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ। मैं बहुत कम पैसे में घूम सकता हूँ। मेरी वाणी अच्छी होनी चाहिए, लोगों से बात करते आनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि लोग आपके, जब आप लोगों से बात करो तो हर टॉपिक पे आप बात कर सको। तो ये भी एक ऐसी स्किल्स है जो आपको सीखनी चाहिए, हर किसी को सीखनी चाहिए। जो नए उद्यमी अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनमें सकारात्मकता आए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि आपको काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और छोड़ना पड़ेंगे छोटे मोटे सुख, छोड़ना पड़ेंगे। और आप जिस चीज़ों को सुख बोलते हो, तो आपको आज की इकलिया आराम पन्ना छोड़नी पड़ेगी, जब जाके आपको कल की फरेरो रोशर या डेयरी मिल्क चॉकलेट मिलेगी। तो आज का त्याग करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा लंबा विजन देखना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नई किताबें, नए लोगों के वीडियोस देखना पड़ेंगे, घूमना पड़ेगा, और उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। जैसे हम लोग नेताओं के आसपास घूमते कि कुछ पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। यही चीज़ अगर आपने कोई बिजनेसमैन के आगे पीछे घूम के कर ली होती तो आपका जीवन संवर जाता। अच्छा, युवाओं को सफल होने में जो मोटिवेशनल होते हैं, इस मोटिवेशनल स्पीकर, उनका कितना योगदान होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। हर किसी इंसान को, बड़े से बड़े बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उनका बहुत बड़ा वो रहता है, रात को अगर आप डाउन होते हैं, हताश होते हैं, तो आप वो वीडियोस देख के आप अपने आप को प्रेरित करते हैं कि नहीं भाई, आपको काम करना है, गिव अप नहीं करना है। तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा प्रफुल्ल जी, अंतिम सवाल है। सोशल मीडिया एक खासा क्रेज निर्मित कर देती है, आपका तो कर ही दिया है, और अच्छे लोगों का तो करती है, लेकिन इस सोशल मीडिया के फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं? ये आपके ऊपर होता है। आपको अगर टाइम वेस्ट करना है तो सोशल मीडिया बेस्ट है। अगर आपको इसका इन्वेस्ट करना है, अपने आप को रिसोर्सेज देखना है, पूरी दुनिया में छा जाना है अच्छे कामों की वजह से, तो सोशल मीडिया ये एक ऐसा हथियार है जिसको आप ये ऐसा चाकू जिससे आप फल काट लो, सब्जी काट लो, या फिर किसी आदमी की हत्या कर दो। ऐसा है आपके हाथों में कि आप इसको यूज़ कैसे करते हो। तो ये थे हमारे साथ देश विदेश में MBA चाय वाला के नाम से प्रसिद्ध प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो कि धार जिले के लबरादा गांव के रहने वाले हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने चाय का ठेला लगाकर शुरुआत की थी और निरंतर प्रयास किए, एक लक्ष्य निर्धारित किया, और आज विश्व भर में MBA चाय वाला के नाम से प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं पूरी खबर कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ बदनावर से पवन वैष्णव की एक खास रिपोर्ट।